Hello students, today I am going to start hardness of water. Hardness of water IIT के लिए है इम्पॉर्टेंट। इससे अभी तक जो देखा गया है कम्पिटिटिव एग्जाम में करीब 8 से 10 क्वेश्चन डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। रिसेंटली भी जेईई एडवांस में पूछा हुआ है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। 3 पार्ट में हम उसका वीडियो लेक्चर बनाएंगे। पहला पार्ट में हम लोग टेम्पररी हार्डनेस तक जाएंगे, उसके बाद फिर परमानेंट हार्डनेस एंड देन डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस, वो तीसरा पार्ट में जाएगा। तो आज के वीडियो का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आज के वीडियो पढ़ लेने के बाद, आज का वीडियो देखने के बाद, अंतिम तक देखने के बाद आप क्या सीख पाएंगे, है ना। वीडियो को अंतिम तक देखें आप लोग, क्योंकि अंतिम तक देखेंगे तभी ये सीख पाएंगे। इससे लेसन्स क्या क्या है वो मिल पाएगा, कैसा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए अंतिम तक उसको देखेंगे अगर इस वीडियो को, तो आप क्या क्या सीख पाएंगे यहाँ मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के रूप में दे दिया है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या सीख पाएंगे, किन किन चीज़ों का आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहला आप जान पाएंगे हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ऐसा नहीं कि पानी को दबा नहीं सकते या दबा सकते हैं तो सॉफ्ट, नाम से तो वैसा लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। ये होता क्या है ये हम लोग इस वीडियो के बाद जानेंगे। फिर ये वाटर अगर हार्ड है तो हार्ड होने का कारण क्या है, कॉज ऑफ हार्डनेस। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे कि हार्ड वाटर आसानी से साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। लेदर का मतलब होता है झाग, तो हार्ड वाटर साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है। तो वाई हार्ड वाटर डजंट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप, ये जान पाएंगे। उसके बाद जैसे अगर एक कंटेनर में वाटर है, वाटर में HCl या H2SO4 मिला हुआ है, तो वो सैंपल हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर, ये जान पाएंगे। फिर उसी तरह से कि वाटर में अगर ZnSO4 है या Al2SO4 घुला हुआ है, ये सॉल्ट अगर घुले हुए हैं तब वो वाटर का सैंपल हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। फिर उसके बाद ये हार्डनेस कितने तरह का होता है और किस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है, और फिर फाइनली हाउ टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस और इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये पूरा वीडियो वॉच करने के बाद आप इतने सारे चीज़ों का आंसर दे पाएंगे, इतने सारे चीज़ों को सीख पाएंगे। और इसको अगर रिपीटेडली देखें, जैसे आप घर पे याद करते समय भी आप चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ने की जगह अगर वीडियो बार बार देखें तो हमें लगता है 4-5 बार देखने से आपको ये याद हो जाएगा। और आप साथ ही साथ जब मैं समझाऊं, यहाँ तो ये सुविधा है कि इसको जब मन तब आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो जब हम समझाएं तो उस समय समझिए और फिर बाद में पॉज करके उसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर है क्या, इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानते हैं। देखिए, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का जो नेचुरल सोर्स है ये क्या क्या है। नेचर में हम लोग वाटर कहाँ कहाँ से लेते हैं। देखिए, वाटर का मेन ओरिजिन तो रेन है, तो या रेन वाटर, एक ये रेन वाटर वर्षा का पानी। दूसरा रिवर वाटर, ये रिवर वाटर ये नदी में और चला जाता है। रिवर वाटर नदी का पानी, स्प्रिंग वाटर झरने का पानी, सी वाटर समुद्र का, और वेल वाटर कुएं का पानी, ये हम लोग जो लेते हैं। तो ये सब
चापाकल का पानी भी होता है। तो ये सभी जो पानी है, ये सब जो देख रहे हैं, रिवर वाटर, स्प्रिंग वाटर, सी वाटर, वेल वाटर, वो किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये जमीन के कांटेक्ट में है। वाटर जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ का लेवल है, उसके कांटेक्ट में ये रहता है। और रेन वाटर जब ऊपर से बारिश होती है तो वो अर्थ के कांटेक्ट में सबसे अंतिम में आता है। तो अर्थ के कांटेक्ट में आने से पहले वो जो होता है, कहा जाता है प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर जितना भी है उसमें सबसे शुद्ध जल रेन वाटर है। तो रेन वाटर ये जो होगा, तो रेन वाटर को अगर साबुन के साथ, अगर कपड़ा रेन वाटर को कलेक्ट करके ऊपर से और उसको हम कपड़ा साफ करें साबुन के साथ, तो वो जल्दी झाग दे देता है। रेडिली प्रोड्यूस लेदर विथ सोप, साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है। तो ऐसे सैंपल ऑफ वाटर को हम लोग सॉफ्ट वाटर कहते हैं। सॉफ्ट वाटर क्या हुआ? ऐसा वाटर जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे दे, कोई स्कम या स्लज का फॉर्मेशन ना करे। तो ये रेडिली प्रोड्यूस करता है रेन वाटर, ये झाग जल्दी प्रोड्यूस करता है साबुन के साथ, इसलिए इसको हम लोग सॉफ्ट वाटर कहते हैं। यानी कि झाग साबुन के साथ इजीली उत्पन्न करता है या नहीं, इस आधार पर वाटर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर इज दैट व्हिच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप, एंड सॉफ्ट वाटर इज दैट व्हिच रेडिली प्रोड्यूस लेदर विथ सोप। तो रेन वाटर आसानी से झाग दे देगा, इसीलिए उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं। इसका और एग्जांपल हुआ डिस्टिल वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर, ये सब। रिवर वाटर, स्प्रिंग वाटर, सी वाटर, वेल वाटर, ये जितने भी वाटर के सैंपल हैं, दे आर ऑल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ अर्थ क्रस्ट। तो जैसे ही बारिश का पानी भी आकर के जमीन पे गिरता है तो अर्थ क्रस्ट पे, जानते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बहुत सारे मेटल्स होते हैं, मेटल के सॉल्ट होते हैं, उसके सॉल्ट पानी में मिक्स कर जाते हैं, वो घुल जाते हैं। और जब वो मिक्स कर जाता है, अब उस वजह से वो वाटर क्या करेगा? साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देगा, बल्कि वो गंदा, वो जो पानी के ऊपर जो एक लेयर टाइप का बन जाता है या नीचे जमा हो जाता है, वो स्लज या स्कम जैसा वो बनाएगा, है ना। तो और अगर हार्ड वाटर में कपड़ा साफ करते हैं तो साबुन पहले बहुत घिसना पड़ेगा, बहुत ज्यादा साबुन कंज्यूम करने के बाद तब वो झाग देना शुरू करता है। एक्चुअली वहां होता है क्या कि पहले साबुन का कुछ हिस्सा वाटर के हार्डनेस को दूर करने में खर्च हो जाता है, और जब वो पूरी तरह सॉफ्ट हो गया तब वो झाग देना शुरू करता है। तो वाटर का वह सैंपल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं दे वो हार्ड वाटर हुआ, और जो आसानी से झाग दे दे वो सॉफ्ट वाटर हुआ। इस तरह से झाग, साबुन के साथ झाग देने के आधार पर वाटर को हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई किए, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। आप समझ गए होंगे कि ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या है, ये एक जनरल डेफिनेशन है। फिर हम लोग केमिकली इसको डिफाइन करेंगे। अब है दूसरा, कॉज ऑफ हार्डनेस। वाटर हार्ड क्यों है? तो हमने बताया था वाटर का जो मेन सोर्स है वो रेन है ना, कि नीचे जो समुंदर या नदी, तालाब, ये सब का जो पानी होता है, जब धूप पड़ता है तो ये पानी वेपर बनकर वो ऊपर चला जाता है, और जितने भी सॉल्ट है वो नीचे रह जाते हैं, और वो वाटर ऊपर जाकर वो बादल बनाता है, फिर वहाँ कंडेंस होकर के रेन के रूप में नीचे गिरता है। तो इनफैक्ट वो एक डिस्टिल वाटर ही है, तो इसीलिए उसको प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर कहते हैं। नेचुरल सोर्स जितना भी है उसमें से वो प्यूरेस्ट फॉर्म है।
तो जब ऊपर से रेन का वाटर, जो रेन वाटर ऊपर से नीचे गिरता है, तो गिरने के दौरान डिफरेंट लेयर्स, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर से होकर गुजरता है, जो डिफरेंट गैसेस उसमें घुल जाते हैं, डस्ट पार्टिकल होता है वो उसमें मिक्स हो जाता है और फाइनली वो अर्थ पे आकर गिरता है। और अर्थ में जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब के जो सॉल्युबल सॉल्ट्स, ये सब के सॉल्ट्स पानी में मिक्स कर जाते हैं, घुल जाते हैं, और इसकी वजह से वाटर हार्ड हो जाता है। तो इसमें विशेष करके कौन सा, कि ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और कुछ हेवी मेटल्स जैसे आयरन भी है, तो इसके जो ये बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स, क्लोराइड सॉल्ट और सल्फेट सॉल्ट, ये सॉल्ट्स अगर घुल जाए पानी में, तो इनके वजह से वो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता, बल्कि साबुन के साथ वो स्कम या स्लज उत्पन्न करता है। इसीलिए हम लोग ये हार्डनेस का कारण इसी को मानते हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट्स अगर वो घुल जाएं ये पानी में, तो वो हार्ड हो जाता है, तब वो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है ना। तो दीज सॉल्ट्स रिएक्ट विद सोप टू फॉर्म कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। यही ये स्लज या स्कम ये जो बनाता है, इसी वजह से वो हार्ड है। तो अब साबुन के साथ ऐसा क्या रिएक्शन होता है, क्यों साबुन के साथ वो झाग नहीं देता है, तो इसका हम लोग रीजन देखते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग को साबुन के बारे में जानना पड़ेगा, साबुन है क्या। तो साबुन ये क्या होता है, हायर फैटी एसिड्स, फैटी एसिड जो होता है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हाइयर, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो, और उसका सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे जनरली ये सोडियम सॉल्ट ही होता है, तो सोडियम सॉल्ट जैसे C15H31COO, इसको हम लोग सोडियम पामीटेट कहते हैं। C17H35CONa, इसको सोडियम स्टीयरेट कहते हैं। C17H33COONa, इसको सोडियम ओलिएट कहते हैं। और ये सब जो होगा, इन सब को हम लोग यहाँ पर ये जो तीनों है, इन सब को शॉर्ट में RCOONa से लिखते हैं। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में R एल्काइल ग्रुप होता है, ये एल्काइल ग्रुप तो ये एल्किनाइल ग्रुप है, लेकिन उसका इक्विवेलेंट और उसका आइसोलोगस है, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट में RCOONa से लिखते हैं। तो यही जो RCOONa होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है, इससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, RCOO2Ca, इसका वैलेंसी 2 होता है, और इधर 2NaCl अलग हो जाएगा। तो ये तो सॉल्युबल है, लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल हो जाता है। तो यही वो इनसॉल्युबल, तो जब तक ये कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट, कैल्शियम या मैग्नीशियम का सॉल्ट पानी में रहेगा, तो साबुन उससे रिएक्ट करता रहेगा और रिएक्ट करके ये प्रेसिपिटेट बनाता रहेगा, और इसलिए साबुन कंज्यूम होता रहेगा। और जब तक ये पूरी तरह से ये सॉल्ट पानी से ख़त्म नहीं हो जाए, साबुन उससे रिएक्ट करता रहेगा। और जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये सॉल्ट ख़त्म हो जाएंगे, तब साबुन अपना काम शुरू करेगा, मतलब वो झाग उत्पन्न करने लगेगा। इसीलिए हार्ड वाटर क्या होता है, वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सोप का कंजम्पशन के बाद ही वो झाग देना शुरू करता है। और वो कितना कंज्यूम होगा ये डिपेंड करता है कि उसमें कितना कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, कितना कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या कितना कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट घुला हुआ है, उस पर ये
डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वो सॉल्ट होगा वो उतना ज़्यादा हार्ड होगा और वहाँ पर साबुन उतना ज़्यादा कंज्यूम होगा उसको हटाने में, और तब वो ये झाग उत्पन्न करेगा। इसीलिए इस चीज़ को, अगर इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी वो मैथमेटिकली कि उसको डिग्री ऑफ हार्डनेस की कितना ये सॉल्ट है, तो वो बाद में, लेकिन अभी कि वो जितना ज़्यादा होगा साबुन उतना ही कंज्यूम होगा उसको पहले हटाने में, और तब वो झाग देना शुरू करेगा। इसी तरह से ये जो साबुन का एक्शन बता रहे थे, तो MgSO4 पानी में घुला हुआ है, साबुन उसके साथ रिएक्ट किया तो ये एक इनसॉल्युबल ये स्कम ये बना दिया और Na2SO4 ये अलग हो गया। तो इसका मतलब अगर साबुन में ये घुला हुआ है तो ये पानी में अगर ये घुला हुआ है हार्ड वाटर के सैंपल में, तो साबुन पहले क्या होगा, उससे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके पहले उसको हटाएगा और उसको इनसॉल्युबल सॉल्ट के रूप में बनाता चला जाएगा जब तक ये है। जब ये खत्म हो जाता है तब साबुन फिर झाग देना शुरू करेगा। इसीलिए क्या होता है कि हार्ड वाटर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सोप को पहले वेस्टेज में चला जाता है, वो पहले हार्डनेस को दूर करने में ख़त्म हो जाता है, और जब हार्डनेस ख़त्म होता है तब जाकर वो झाग देना शुरू करता है। इसलिए जितना ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट घुले रहेंगे वो साबुन उतना ज़्यादा कंज्यूम होगा पहले उसको हटाने में, और तब वो झाग देना शुरू करेगा। अब नेक्स्ट है क्या कि ये जो ए सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग ये HCl और H2SO4 इज गैस वाटर, ये हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है ना। जनरली इन जनरल हम लोग बुक्स सब में स्टडी करते हैं तो जनरली यही रहता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम या कुछ हेवी मेटल्स का क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट घुला रहेगा तो वाटर हार्ड होगा। तो अब क्वेश्चन है कि नहीं, अगर वाटर के सैंपल में HCl या H2SO4 घुला हुआ है तो वो हार्ड होगा या सॉफ्ट। तो ये तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट है नहीं, फिर भी देखिए होता क्या है कि जब अगर वाटर के सैंपल में ये दोनों प्रेजेंट है, वहाँ अगर साबुन हम लोग लेंगे तो हम लोगों ने अभी हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का मेन बेसिक डिफरेंस क्या लिया कि जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करे, सॉफ्ट वाटर जो आसानी से झाग उत्पन्न ना करे वो हार्ड वाटर। तो अब यहाँ देखते हैं कि ये आसानी से झाग उत्पन्न करता है या नहीं करता। तो साबुन हम लोग लिए और इसको HCl से हम लोग रिएक्शन कराए, तो ये क्या होगा, इट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तुरंत रिएक्शन करेगा, सोडियम यहाँ और H यहाँ चलाएगा, ये एक्सचेंज होगा और एक्सचेंज होकर के RCOOH बनाया और NaCl। ये जो R होता है काफी बड़ा होता है, जानते हैं, पहले ही हमने बताया कि C15H31, C17H35, C17H33, इतना ज़्यादा ये होता है कि इसको जो अगर हम लोग लेंगे RCOOH एल्काइल ग्रुप इतना बड़ा होता है कि ये बहुत कम वाटर में डिसोसिएट होगा, नहीं के बराबर, और ये पूरा का पूरा ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा। यानी कि ये भी तो प्रेसिपिटेट करेगा, स्लज तो बनाएगा। इसका मतलब जब तक ये HCl और H2SO4 है ये साबुन उसी से रिएक्ट करता रह जाएगा और प्रेसिपिटेट बनाता चला जाएगा, और जब तक ये खत्म नहीं होता साबुन झाग उत्पन्न करेगा नहीं। इसका मतलब हुआ कि HCl और H2SO4 अगर वाटर में मिलाया जाए तो वो झाग देने में, साबुन के साथ झाग देने में
डिले करता है, और जो डिले करे, आसानी से झाग नहीं दे, तो वो कैसा हो जाएगा, ये हार्ड वाटर हो गया। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्ट नहीं है, फिर भी वो सैंपल हार्ड वाटर हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग को वाटर के सैंपल में ZnSO4 जिंक सल्फेट या एल्युमिनियम सल्फेट घुला हुआ है, तो वो कैसा वाटर है, हार्ड या सॉफ्ट। तो कैसे चेक करेंगे, अगर ये सैंपल साबुन के साथ आसानी से झाग दे दे तो हम सॉफ्ट वाटर के कैटेगरी में रखेंगे, अगर आसानी से झाग नहीं दे उसको हम लोग हार्ड वाटर के कैटेगरी में रखेंगे। तो हम ये चेक करते हैं, तो साबुन को अगर जिंक सल्फेट से रिएक्शन कराएंगे, ये RCOO2Zn ये प्रेसिपिटेट बनाएगा। उसी तरह से एल्युमिनियम के साथ भी ये प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो यहाँ भी तो प्रेसिपिटेट बना, इसका मतलब जब तक ये रहेगा प्रेसिपिटेट बनाता चला जाएगा, साबुन कंज्यूम होता चला जाएगा। यानी कि साबुन झाग तभी देगा जब ये दोनों खत्म होगा, यानी कि ये दोनों वाटर में प्रेजेंट रहकर भी झाग को बनने में डिले करता है, इसलिए ये सैंपल भी क्या हो जाएगा, ये हार्ड वाटर होगा। तो समझ में आ गया कि यहाँ जो हम लोग कैटेगरी लेते हैं वाटर का दो, वो सिर्फ झाग साबुन के साथ आसानी से झाग देता है या नहीं देता है, इस बेसिस पर ले रहे हैं। और ये बेसिस पर ये क्या हो जाएगा, हार्ड वाटर हो गया। इधर HCl या H2SO4 या कोई भी एसिड अगर पानी में घुला हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो सॉल्यूशन भी साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देगा, उसको भी हम लोग हार्ड वाटर के कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर का जो हार्डनेस होता है ये दो तरह का होता है, एक टेम्पररी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, इसका नाम टेम्पररी मतलब ये आसानी से हम लोग हटा सकते हैं, आसानी से दूर कर सकते हैं। बस वाटर को अगर बॉयल कर देंगे तो हट जाएगा, इसलिए ये इजीली हटाया जा सकता है, इसलिए इसको टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं। तो ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ MgCa एंड Fe, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन के बाइकार्बोनेट के घुले होने की वजह से ये टेम्पररी हार्डनेस होता है। हाँ, यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे हमने बताया कि ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, इसका जो यहाँ पर क्या होता है कि क्लोराइड, हम बताए क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट, ये जो होता है ये इसमें से ऐसा नहीं कि इसका ये तीन तो टोटल 9 सॉल्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि सभी ऑल द 9 सॉल्ट शुड बी प्रेजेंट इन वाटर। एनी वन ऑफ दिस इज एनफ टू प्रोड्यूस हार्डनेस। इसमें से कोई भी एक सॉल्ट अगर होगा, जैसे यहाँ पर कि या तो अकेले मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट या आयरन बाइकार्बोनेट, इसमें से कोई भी एक हो जाएगा तो वाटर हार्ड होगा। और बाइकार्बोनेट के घुलने की वजह से टेम्पररी हार्डनेस होता है। ये टेम्पररी क्यों है, क्योंकि इसको इजीली हम लोग बॉयल करके ही इसको हटा सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस क्या हुआ, ये आसानी से हटने वाले में से नहीं है, इसको सिंपली बॉयल करके आप हटा नहीं सकते। तो ये क्या हुआ, बाइकार्बोनेट के अलावा बचा कौन, क्लोराइड और सल्फेट। तो यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट, यानी कि अब टोटल 6 हो गया। तो इसमें से 6 में से कोई भी एक सॉल्ट के रहने से उसमें परमानेंट हार्डनेस होगा। और ये ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट्स of calcium, magnesium and iron, or cannot be removed simply by boiling. That is why it is called permanent hardness. अब इसको दूर कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग इसको रिमूवल को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पहले सिर्फ टेम्पररी हार्डनेस को, कुछ मेथड होता है जिससे टेम्पररी और परमानेंट दोनों को हटा सकते हैं, और कुछ मेथड होता है सिर्फ
परमानेंट को हटाने के लिए, लेकिन जनरली जो परमानेंट को हटा सकता है वो टेम्पररी को भी हटा सकता है। लेकिन जो मेथड टेम्पररी को हटा सकता है वो जरूरी नहीं परमानेंट हार्डनेस को दूर कर सके। तो रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, तो सबसे पहला इसमें बाय बॉइलिंग, इसमें दो मेथड होता है, एक बॉइलिंग और एक क्लार्क्स प्रोसेस के थ्रू। तो बाय बॉइलिंग, तो इसमें देखिए वाटर को लेते हैं और सीधा बॉयल कर देते हैं। तो ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, आयरन बाइकार्बोनेट, ये सब जो होता है ये थर्मली उतना ज़्यादा स्टेबल सॉल्ट नहीं है, हीट के प्रति उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हीट करेंगे तो वो तुरंत वो डिकम्पोज कर जाएगा और मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट का ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, CO2 गैस निकल जाएगा और वाटर ये रहेगा। तो ये प्रेसिपिटेट बन गया, इसको फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। तो ये सब तो नहीं रहा अब, यानी कि वो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसमें एक या जो आयरन कार्बोनेट है, अब वहाँ पानी में है तो वहाँ पर जो एयर से ऑक्सीजन मिलेगा तो ये अपने आप इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर के फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसलिए अगर आयरन बाइकार्बोनेट है तो उसको बॉयल करते हैं तो आयरन किस रूप में सेपरेट होता है, नॉट एज कार्बोनेट बट एज हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर वाटर का सैंपल में आयरन बाइकार्बोनेट है, उसके वजह से हार्डनेस है, तो बॉयल करेंगे तो वहाँ आयरन किस रूप में प्रेसिपिटेट होगा, तो नॉट एज कार्बोनेट बट एज फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में अलग होता है। लेकिन देखिए बॉइलिंग करके भी पूरी तरह से ये दूर होता नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है पूरी तरह इनसॉल्युबल है नहीं, ये पार्टली सॉल्युबल है। तो ये मैग्नीशियम के आयन कुछ हद तक ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, कुछ जो घुला हुआ रहेगा, इस वजह से ये कंप्लीटली रिमूव नहीं होता है। ये वो बाय बॉइलिंग। नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ते हैं बाय क्लार्क्स प्रोसेस। दूसरा है क्लार्क्स प्रोसेस। क्लार्क्स प्रोसेस में लोग क्या करते हैं, ये टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग रिक्विजिट क्वांटिटी ऑफ स्लैक्ड लाइम। रिक्विजिट क्वांटिटी का मतलब जरूरत भर, जितना चाहिए एग्जैक्ट उतना ही, यानी कैलकुलेटेड अमाउंट में लेंगे। और स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम क्या होता है, बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग CaOH2 कहते हैं। तो और ये जो बुझा हुआ चूना और एक होता है CaO, इसको क्विक लाइम या कड़ी चूना कहते हैं। तो स्लैक्ड लाइम का रिक्विजिट क्वांटिटी या कैलकुलेटेड क्वांटिटी में लेते हैं और वाटर में मिला देते हैं। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और इसको फिल्टर करके अलग कर लेंगे। अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो उससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये इनसॉल्युबल, ये प्रेसिपिटेट बन गया, इसको अलग कर लेंगे तो इससे ये हार्डनेस दूर होगा। लेकिन हमने बताया था कि अगर टेम्पररी हार्डनेस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से है, उसको सिंपली बॉयल करके हम लोग या सिर्फ क्लार्क प्रोसेस के द्वारा कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं है, इसका कुछ अमाउंट वाटर में घुलता है, इस वजह से ये कंप्लीटली रिमूव नहीं होता। अब इसमें हमने बताया था रिक्विजिट क्वांटिटी यानी कैलकुलेटेड क्वांटिटी। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई कैलकुलेटेड क्वांटिटी, अगर ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा। तो ज़्यादा लेने पर क्या होगा, अगर एक्सेस में CaOH2 ले लेंगे तो वातावरण में तो CO2 है, ये जो एटमॉस्फेयर में CO2 है वहाँ से ये ले लेगा और CO2 CaOH2 के साथ मिल करके फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा और इससे हार्डनेस वापस आ जाएगा। इसीलिए अगर हम कैलकुलेटेड अमाउंट में लेंगे तो हार्डनेस दूर होगा
अगर एक्सेस में लेंगे तो हार्डनेस रीअपियर हो जाएगा, हम लोग हार्डनेस को रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ तक ये टेम्पररी हार्डनेस। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा कि डिफरेंट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, हार्ड वाटर क्या हुआ, सॉफ्ट वाटर क्या हुआ, फिर इसमें ये हार्ड वाटर किस वजह से, कॉज ऑफ हार्डनेस है ना, फिर हार्डनेस को कैसे हम लोग दूर करेंगे, और एक नेचुरल डेफिनेशन जो साबुन के साथ आसानी से झाग देने पर, जो साबुन के साथ जो आसानी से झाग देगा वो हो गया सॉफ्ट वाटर, जो आसानी से झाग नहीं दे रहा है वो हार्ड वाटर। एक तो ये हो गया। केमिकली कैसे डिफाइन करेंगे कि हार्ड वाटर वो है, वाटर का वो सैंपल जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम या कुछ हेवी मेटल्स के बाइकार्बोनेट क्लोराइड या सल्फेट सॉल्ट घुले हो, वो हार्ड वाटर हुआ। जिसमें ये सब नहीं घुले हुए हो वो सॉफ्ट वाटर हुआ। तो केमिकली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और फिर उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। और वाटर का सैंपल में कोई अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो हार्ड वाटर होगा या सॉफ्ट वाटर, जिंक सल्फेट या एल्युमिनियम सल्फेट घुला हुआ होगा तो हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर। ये सब का आप आंसर अब आसानी से दे सकते हैं। तो इसके बाद अब टेम्पररी हार्डनेस को दूर करने का मेथड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का उपाय। देखिएगा आईआईटी के लिए ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट वही पार्ट है, परमानेंट हार्डनेस को कैसे दूर किया जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस। थैंक यू।